जोहार जोहार। तो सिर्फ यहाँ चट्टाने हैं, मेरा सर भी फूट सकता है। गावत चाहिए कच कच छिनिक कचीज गावत चाहिए। इनको देखो यहीं से कूदने का विचार कर रहे हैं ये लोग। जोहार, मैं संगीता प्रेम शाह मरावी, सरपंच ग्राम पंचायत मनेरी। और आज हमारा जो व्लॉग है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं हमारे पंचायत की तरफ और कुछ और काम है। बहुत अच्छी सी प्राचीन जगह है, वो दिखाएंगे। ये चली हमारी सवारी, आज फिर हम 4 लोग का है ना हमारा गाँव 15 किलोमीटर। एक घंटे से हम लोग इंतजार कर रहे हैं इनका। ये हमारे सच सबसे लेट, हद से ज्यादा लेट। कितना किलोमीटर है महल जहाँ जा था ना? 5 किलोमीटर तो गाँव हुई ना, 7 किलोमीटर के लगभग है। अभी क्या हम लोग पहुंच चुके हैं अभी मनेरी पंचायत का जो मुख्यालय है मनेरी ग्राम में। और कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पीएचई की टीम आई हुई थी और उन्होंने हाइड्रोफैक्चरिंग करी है। मतलब जहाँ से पानी आ रहा है उस रिसोर्सेज को वो क्लीन करके उसमें प्रेशर डाला जाता है तो पानी जो होता है बहुत इजीली ऊपर आ जाता है। तो अभी चेक करते हैं इसमें कि पानी है ये नहीं है। आप लोग देखते हैं ये हाइड्रोफैक्चरिंग कितना काम आता है। तो शायद पहले इतना भी नहीं निकलता था, लेकिन अभी जो है यहाँ पर पानी का लेवल बहुत ही कम है। और हाइड्रोफैक्चरिंग के बाद में अगर पानी इतना निकल रहा है मतलब हम इसको सक्सेसफुल मानेंगे। जैसे मन के देखेंगे। ये हमारे मेंबर पति हैं हड्डोल के। कौन वार्ड क्या है? 10 वार्ड नंबर 10 के उनके पति हैं। बहुत काम करते हैं बेचारे, बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा मुझे कहना पड़ता है। भैया काम है। टमाटर हम लोग कहाँ पहुँच गए? हम लोग पहुँच गए हड्डोल से इस वाली जगह में। यहाँ से गाड़ी नहीं जाएंगी अब आगे, तो अब गाड़ियों को छोड़ेंगे यहाँ पे और आज ले जाएंगे सचिव को पैदल 2-3 किलोमीटर। तो देखते हैं हम लोगों से ज्यादा फुर्ती वो है या हम लोग हैं फुर्ती। आधा घंटा तो रह गई, तालमेल से नहीं पता हो चाहे। अभी इनकी लड़ाई चालू हो गई। मरका से चालू हुआ है। मरका मतलब होता है आम, गोंडी में। मरका से जो मरका मड़ा मतलब आम के पेड़ को मानते होंगे, जो पत्तियां नहीं तोड़ सकते, छोटे छोटे रहते हैं। जब तक वो चढ़ा नहीं लेते आम को तब तक वो उसको तोड़ नहीं सकते खाने के लिए। इसलिए मरका मड़ा मतलब आम के पेड़ की रक्षा करने के लिए मरका आम को बना। अटिया लाता भाई है पल ना बता के भगता फने में जाएंदा अवंतिया। देखा इनके गट्ठन का कितना बड़ बड़ा गट्ठा दर के भैया। ये देखो हमारा टार्जन। ओ हम ज्यादा लोड होने से कहते ज्यादा मोटे, इनका ज्यादा लोड है तो ये सह नहीं पाएगा ये भाल। ये चला उमेश। वो ये झूलने वाला जो आनंद है सिर्फ इतने बड़े बरगद के झाड़ में मिल सकता है। लेकिन अब जब जंगल ही खत्म हो रहे हैं तो ये झाड़ कब तक बचेंगे? और बच्चों का जो ये झूला है बिना पैसों वाला वो कब तक इन्हें मिल पाएगा? गावत चाहिए कच कच छिनिक कचीज गावत चाहिए। अभी थोड़ी दूर और। कहाँ है सचिव? कहाँ है सचिव? इधर टोपी लगा रही। हाँ कस के कहते मैं तो कहा थे दूल्हा का कई खप्पा छाड़ कर रहा टोपी लगा रहा बोला जाए को तीर ले जा कहन सब। अब मार को हिसाब किताब कहाँ से दई है या तो बतावा। मर काम के तो हम यहाँ आमक सुरक्षा करेंदा है इसका बता सकता टोटम में। हाँ बना थे। अर्चना तुम्हारी बात हो रही है, अगर ये वीडियो तुम देख रही होगी तो मैं बता दूंगी तुम बहुत फेमस हो। ये हमारे सचिव हैं बेचारे, फील्ड में पैदल नहीं घूमते हैं। आज पहली बार उनको निकालें, वो भी डायरेक्ट जंगल में। यहाँ से नहीं है, यहाँ कूदिए उदिए ना व्यापार से जहाँ से गली। इनको देखो यहीं से कूदने का विचार कर रहे हैं ये लोग। ये हमारी मातृ शक्तियाँ देखिए इनको बेचारे। क्या ढला है हाथ में है। ये देखो आप। ये हम लोग पहुंच गए उस स्थान पे जहाँ पे जो है बहुत प्राचीन गुफा है हमारे लोगों की, इसको गोड़ामाड़ा बोला जाता है। और जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं इसके जस्ट नीचे यहाँ पर ही, यहाँ पे पूरे ये चट्टान आप देख रहे हैं, इसको खोद के वो गुफा बनाई गई है। तो आप लोग देखें, हम नीचे जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा है। ये देखिए सब चले गए हैं और मैं यहीं छूट गई हूँ ऊपर ही। बहुत सक्रिय जगह है।
अभी धीरे धीरे जाना होगा, अगर फिसली में तो सिर्फ यहाँ चट्टाने चट्टाने हैं, मेरा सर भी फूट सकता है। ये देखिए बहुत सकरी जगह, ये देखें यहाँ पे इतनी सी जगह है। यहाँ से नीचे जा रहे। जानकी पहुँच गई क्या? ये अब मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ ये खूबसूरत सा व्यू, अगर दिख रहा होगा तो। ये देखें, आपको ये बहुत छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ी चट्टान है, उसके नीचे ये गुफा बनाई गई है। और सब लोग चले गए हैं, और नीचे जो चले गए मेरे साथ जो आए थे वो लोग दिख भी नहीं रहे हैं। आप सोचें आप कितनी बड़ी गुफा है और मैं किस डिस्टेंस पे खड़ी हूँ। ये देखिए आप, ये नीचे ये लोग खड़े हैं, मतलब इसके नीचे, यहाँ पर नीचे गुफा है जहाँ पर रहने का स्थान बनाया गया। अभी जो मैं दिखा रही थी वहाँ इसके ऊपर खड़े थे हम लोग। इसके ऊपर से यहाँ से रास्ता है, आने वाले जाने वाले जो गाँव के लोग हैं लकड़ियाँ काट के जो लेकर जाते हैं। ये केला शायद कुछ टाइम पे पहले यहाँ पर जो है कोई साधु बस चुके थे, और जो है फिर जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं वो यहाँ बैठ के लोगों को सुनाने लगे थे। लेकिन हमारा आदिवासी समाज जो है हमेशा इन सब चीज़ों से कोसों दूर रहा है, क्योंकि वो हमेशा मानता रहा है कि उनका जो समाज है वो तब का है जब किताबें भी नहीं हुआ करती थी, और वो समाज ऐसी चीज़ों से परहेज़ करता है। तो उन्होंने यहाँ से उनको भगा दिया, और अब ये जो है ये स्वतंत्र हो चुका है। ये देखें, ये जगह जो है वो पूरी स्वतंत्र हो चुकी है। और ये पानी देखें आप, ये आपको पानी दिख रहा होगा, ये झरना ऊपर से गिर रहा है पानी। इतनी बड़ी चट्टान है ये, इसको खोद करके कितनी मेहनत के साथ यहाँ पे बसाहट रही होगी, यहाँ पे लोग रहते रहे होंगे। और ये आप देखें, ये देखें, ये इतनी हाइट में है ये, मतलब मेरी हाइट है 5'2", और उसके बाद में 1 फीट जो है और ऊपर होगा ये। ये देखें आप कैसे खोदे हैं इसको। मेरे तरफ जाते जा रहे हैं और ठंडक होते जा रही है। आप देखें इनका फोटो सेशन भी चलने लगा। ठंडा है यहाँ पर बहुत, मतलब हद से ज्यादा ठंडा। अगर ठंडी में कोई गर्मी लगती है, कह रहे गर्मी लगती है तो अगर आना तो यहाँ आ जाना चाहिए। पानी की आवाज आती ना, अंदर 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 किसी चिंकी की आवाज है। यहाँ आए तो सावधान रहिएगा आप लोग, क्योंकि आप जैसे जैसे हम लोग अंदर आएंगे यहाँ पर इसकी जो लाइट है वो कम। आप इस शीत का महसूस इस बात से भी लगा सकते हैं कि देखें आप ना ऊपर से, ये देखें पानी टपक रहा है, ये देखिए पानी टपक रहा है। खूबसूरत जगह को चुनने के पीछे यही कारण रहा होगा कि यहाँ पर पानी भी है, और गर्मी जो इतनी गर्मी है उसमें लोग आसानी से यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। तो और यहाँ से किसी और गांव जाने का रास्ता है जो अब शायद ब्लॉक हो चुका है। मतलब कुत्ता के पूंछ में लौकी बांध दे रहा है, मतलब सूखे वाले है ना, और राख भर के। तो वो मतलब कुत्ता को छोड़ी हुई, तो भाई पालतू कुत्ता तो आए अपने यहाँ के, मतलब जो पाली रही हुई सियान है, तो उनकी कुत्ता मिल गई उन्हें। तो वो देख रहा था कुत्ता, मतलब वही पकड़ के, मतलब पूंछ में मतलब लौकी बांध के और राख भर के फिर से उसको छोड़ दे रहा है। फिर वहां से मतलब अपने वेरी शाय। तो इन्होंने बताया कि जब हमारे लोग यहाँ पर गए थे दूसरे गांव, जब घुसने के लिए जब आक्रमणकारी हमारे यहाँ आए, तो वो अंदर ही अंदर दूसरे गांव जब जा रहे थे तो उनका एक पालतू कुत्ता था, और पालतू कुत्ता को जो आक्रमणकारी थे उन्होंने देख लिया, और देख लिया ऐसे कि ये कहाँ तक जाता है। तो उन्होंने उस कुत्ते के पूंछ में लौकी ना, लौकी सूखी वाली जो लौकी होती है उसको क्या बोलते हैं अपने, तुमा, उस लौकी के अंदर उन्होंने राख भर दिया, और ये टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक छेद कर दिया उस लौकी में, सूखी जो लौकी है उसमें, और वो देखते गए कि ये कुत्ता आखिर वापस कहाँ तक जाएगा। तो वो पालतू कुत्ता था हमारे लोगों का, तो वो जहाँ गांव था वो धीरे धीरे वो जाता गया, और फिर जो लौकी में जो राख भरा हुआ था वो गिरता गया उससे। तो उससे जहाँ जहाँ वो राख गिरा होगा, इससे आक्रमणकारियों ने पहचान लिया कि ये जो कुत्ता जहाँ जहाँ जा रहा है, मतलब ये लोग, इनके जो लोग हैं वो वहीं पर बसे हैं, और इसके अंदर से जहाँ तक वो गए होंगे उस कुत्ते के माध्यम से हमारे लोगों तक पहुँच गए। और उसके बाद तो फिर आप लोग जानते हो क्या हुआ होगा। पहले मतलब 12 गांव के यहाँ आए थे, खोज में मतलब आक्रमण करे रहे वहाँ से, मतलब आए के सही सही यहाँ रुके हैं ना। हाँ, सही लुक रहा। तो ये चाचा बता रहे थे यहाँ पे कि जैसे हम लोग बताए थे आक्रमण जब हुआ होगा तो यहाँ पर हमारे लोग छुपे थे,
और छुपे थे ऐसे कि यहाँ सिर्फ किसी एक गांव के लोग नहीं थे, बल्कि 12 गांव के यहाँ पे लोग छुपे हुए थे। और इस जगह का जो बोला जाता है गौड़ा माड़ा बोला जाता है। इससे आप नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ गौड़ जो आदिवासी थे उनका ये छुपने का या रहने का स्थान जो उन्होंने टेम्पररी बनाया हुआ था, इस वजह से इस जगह का नाम गौड़ा माड़ा रखा गया होगा। और जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ 12 गांव के लोग छिपे हुए थे और इस गली से वापस वो जा नहीं सकते थे, तो इन्होंने अंदर ही अंदर इस गुफा से दूसरे गांव जाने के लिए बाहर रास्ता के लिए उन्होंने अंदर से यहाँ रास्ता बनाया हुआ था। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पुरातत्व विभाग जो है कई बार आ चुका है, और पुरातत्व विभाग के आने के बाद यहाँ जो है कुछ हमारे आदिवासियों से संबंधित कुछ तीर मिले थे, और जो सिर में लगाने वाली जो हमारी माताएं बहनें हैं, यायाएं हैं, उनके जूड़े में लगाने वाला जो वो ककई होता है, कठई, वो यहाँ पर मिले हुए थे। तो इस बात से भी बहुत अच्छे से अंदाजा लगाया जा सकता है ये जो था, इस गौड़ा माड़ा जो इस जगह का नाम दिया गया, इस गुफा का नाम दिया गया है, वो सच में यहाँ जो गौड़ आदिवासी रहे होंगे उनके रहने का ये स्थान रहा होगा। ये देखें आप, इसको देखें, ये है पूरा ये गौड़ा माड़ा गुफा। ये देखें अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है और इसकी जो खुदाई हुई है आप ये जगह देख सकते हैं। ये झाड़ के बनाया है ना, ये देखें आप लोग, ये आजू बाजू पानी ही पानी वाली जगह है, पानी ही पानी है चारों तरफ। सोचिए इस गांव में पानी की बहुत कमी है, लेकिन ये जो जगह है यहाँ पर पानी ही पानी है जंगल में। जो उस समय जो छिपने का जगह हमारे लोगों ने चुना होगा, वो कितना सुंदर और सोच समझ के चुना होगा कि यहाँ पानी का भी जुगाड़ हो जाए, जंगल में खाने का भी मिल जाएगा, और रहने के लिए तो चट्टान से ऊपर घर बनाई हुआ है। आप देखें इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं यहाँ पे, ये देखें आप, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें ये, और ये पीछे देखें कितनी बड़ी बड़ी रॉक्स हैं ये देखें किस जमाने की, बहुत बड़ी बड़ी है। देखें इधर कोई आता जाता नहीं है, मैं जिन रॉक्स की बात कर रही हूँ उन रॉक्स की इंटरेस्टिंग सी कहानी बता रही कि बहुत सुंदर सी आवाज़ आती है, आप वो आवाज़ सुनेंगे। इसको थोड़ी सी सफाई कर लें हम लोग, और ये देखो पूरी टीम लगी हुई है, ये बोलो आप, ये रिसर्च टीम हमारी आई हुई है। और आप इन पत्थरों को देखिए, बजा कर देखें तो आपको शायद आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही मुझे नहीं पता। ये देखें आप, टीम की जैसी आवाज़ आ रही ना, हल्का कैसी आवाज़ है, नगाड़ी जैसी आवाज हो सकती। तो ये जो, हाँ जितने ये अभी चाचा बता रहे हैं, ये भी देख रहे हैं सब, चाचा बता रहे हैं कि सारे जितने यहाँ पे पत्थर जमे हुए हैं, ये जो फॉसिल है, इनमें हर पत्थर में सबकी अलग अलग आवाज़ है। अभी जब इसको बजा रहे हैं ना, ये इसकी आवाज़ अलग है। अभी जब इसको बजाएंगे, ये देखें इसकी आवाज़ देखें, ये बिल्कुल अलग है। और चाचा कौन बार बजा उसका है, ये वाली है अलग है, इसके बाद इसकी अलग है, ये इसका तो बिल्कुल ऐसा जैसे है वाह कान कातू हुई। आप देखिए इन पत्थरों की सबकी अलग अलग आवाज़ है, जबकि ये पत्थर जुड़ा हुआ है, एक ही पत्थर जैसा लग रहा है। अब जब इसको बजा रहे, ये अलग आवाज़ है, ये देखें, ये बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको आवाज़ समझ आएगी, इसकी आवाज़ अलग है। ओके, इसकी आवाज़ दूसरा है, ये सबकी, ये आप देखें, ये और वो कितनी बारी में अलग, यही अलग। ये जो हम जगह देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो फॉसिल बन चुके हैं। अब वो चट्टानें हैं या लकड़ियाँ थी जो फॉसिल बन चुके हैं, इनकी आवाज़ जो है हमारे अलग अलग जो वाद्य यंत्र होते हैं उनकी जैसी आवाज़ आ रही है सबकी। किसी की मांदर जैसी है, किसी की टिमकी जैसी है, और किसी की मिट्टी के बर्तन जैसी है। लेकिन और यहाँ आसपास पानी पानी है, और जो चट्टानें हैं वो ऐसा देख के लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है हमारे कोई देवी देवता के स्थान भी रहे होंगे, कि हो सकता है जो कह रहे हैं कि 12 गांव के लोग यहाँ छुपे थे, तो वो कुछ और दिन के लिए रुके रहे होंगे, और जहाँ हमारे लोग बस जाते हैं वहाँ पर अपने देवी देवताओं को वो मान लेते हैं। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ आसपास देवी देवता भी रहे होंगे, क्योंकि ये जो वाद्य यंत्र की आवाज़ आ रही है वो ऐसे तो नहीं आ सकती, क्योंकि पत्थर एक जैसे हैं, पत्थर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन आवाज़ सबकी अलग अलग है। तो इसके पीछे आप लोगों का क्या जवाब हो सकता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये स्थान अभी भी हम गौड़ा माड़ा में ही हैं, और ये जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग वाद्य यंत्रों की आवाज़ आ रही है, आप लोगों का क्या मत है, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग ज़रूर बताएं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको और ज़्यादा एक्साइटेड कर सकती हैं। तो अगर आप लोगों के पास समय मिलता है, या फिर आप लोग कभी फॉसिल पार्क जो घुघुआ है वो घूमने आते हैं, तो एक बार हम लोगों से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि ये बहुत पास में है और इतनी सुंदर जगह
जो अभी लोगों को नहीं पता है वो बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग यहाँ पर ज़रूर आएँ और विज़िट ज़रूर करें। अब आ चुके हैं हम लोग वापस और थोड़ा सा काम बचा हुआ था पंचायत का, तो ये निपटा रहे थे। और अब काम होने के बाद हमारी इरुकी भी आ गई है। इरुकी दीदी हाय कर दो, हाय कर, हाय बाय कर दो, बाय कर, टाटा। ये हमारी इरुकी ने भी टाटा कर दिया है। और करण जैसे वो कर दे, करण जैसे वो कर दे जैसे वो कर दे जल्दी से।